एवरीवन, मैं आज से डेंगेट 27 की वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और आज से मैं डेली एक कंसेप्ट बताना आप एक अपलोड करना चाहता हूँ, जो कि मैं अच्छे से डेली प्रिपेयर करूँगा और डेली बेसिस पे मैंने अपने अपलोड करने की सोची है, जिसके कारण मैं अपने 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 प्रिपरेशन को ट्रैक कर पाऊँ। इस वजह से मैंने आज से डिसाइड करा है कि डेली एक वीडियो अपलोड करूँगा दिन के लास्ट में लाइक सोने से कुछ देर पहले अपलोड करूँगा कि मैंने आज क्या टॉपिक सीखी है और आज मैंने क्या पढ़ाई करी है, इसके बारे में अपलोड करनी है। तो आज मैंने बेसिकली कम्बिनेट्रिक्स भाई अमित खुराना सर के एक लेक्चर देखे। मैंने आज डिसाइड करे थे कि 4 लेक्चर देखने हैं, लेकिन मैंने एक लेक्चर देखे जिसमें उन्होंने पढ़ाई है कि परमोटेशन को उन्होंने सात पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाने, 7 नहीं 6 3 9 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा रहे हैं। जिसमें से फर्स्ट लेक्चर में उन्होंने 3 कैटेगरी पढ़ाई। फर्स्ट कैटेगरी थी परमोटेशन विथ अनलिमिटेड रिपीटेशन, परमोटेशन विथ लिमिटेड परमोटेशन एंड परमोटेशन विदाउट रिपीटेशन। ये 3 कैटेगरी उन्होंने पढ़ाई। और परमोटेशन और कम्बिनेट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है, परमोटेशन एंड कम्बिनेट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो परमोटेशन कहाँ पे आता है, परमोटेशन जहाँ पे भी ऑर्डर मैटर करेगा वहाँ पे परमोटेशन लगेगा। और जहाँ पे सिलेक्शन की बारी आ गया कि बस हमें सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लेते हैं कि 10 लोग हैं और चार सीट है वैकेंट है बस में। अब 4 लोग को बैठाना है, तो यहाँ पे हमें बस सिलेक्ट करना है। कोई कैसे बैठता है हमें डजेंट मैटर, बस यहाँ पे क्या है कि 4 लोग को बैठना है। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि 10 में से 4 लोग को सिलेक्ट किए। तो यहाँ पे आ जाता है कम्बिनेशन कि 10-4 होता है। और यदि यहीं पे अरेंजमेंट का बारी आ जाता है कि अरेंज करने से चेंज होगा। जैसे कि हम 4 लोग को सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद उनको अरेंज भी करना है। जैसे हम यहाँ पे 4 लोग को सिलेक्ट कर लिए, तो ये इनको अरेंज भी करते हैं, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। और इन्होंने सबसे बढ़िया मेथड क्या बताई है कि गेट में जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट होते नहीं हैं। तो वहाँ पे बेस्ट मेथड होता है कि हम उसे बॉक्स मेथड से सॉल्व करें। क्यों बॉक्स मेथड से सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेटर है। और परमुटेशन बेसिकली क्या हो गया कि पहले आप सिलेक्ट करो देन उसके बाद उसको अरेंज करो, ये हो गया। तो तीन कैटेगरी मैंने आपको बताई कि आज 3 कैटेगरी हमने पढ़ाई करी है कि परमुटेशन विथ अनलिमिटेड रिपीटेशन। डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद रख सकते हो, लेकिन उन्होंने पहले प्रैक्टिस करवाई है और प्रैक्टिस के थ्रू करोगे तो आपको डेफिनेटली याद रहेगा। लाइक परमुटेशन विथ अनलिमिटेड रिपीटेशन में क्या होता है कि n पे पावर r होता है कि n टोटल पॉसिबिलिटी हो गया और कितना में अरेंज करना है, कितने में अरेंज करना है, ये हो गया। तो परमुटेशन विथ अनलिमिटेड रिपीटेशन में फार्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली हम। n पे पावर 1 सेकेंड होता है कि परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन में क्या हो गया, विदाउट रिपीटेशन में हम यूज़ करेंगे NPR कि R चीज़ को टोटल R n अवेलेबल है जिसमें से R को हमें अरेंज करना है, तो NPR यूज़ करेंगे किस चीज़ में, तो जिसमें विदाउट रिपीटेशन हो गया। और थर्ड हो गया क्या अपने पास परमुटेशन विथ लिमिटेड रिपीटेशन। तो n अवेलेबल है जिसमें से
N1 N1 N2 कॉमन हो गया, N1 N2 या N तक है। जैसे कि हम ले लेते हैं कि A B C C, जैसे इसका इससे ज़्यादा बढ़िया बेटर एग्जांपल हो गया मिसिसिपी प्रॉब्लम, जो इन्होंने बताया कि मिसिसिपी प्रॉब्लम। मिसिसिपी में जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक एम हो गया, टोटल कीवर्ड हो गया 2 4 6 8 है, तो 8 फैक्टोरियल बाई यहाँ से 2 कि आई यहाँ पे 2 है, मिसिसिपी यहाँ से टोटल 4 आई हो गया, तो बाई में 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 2 एस कॉमन हो गया तो 2 फैक्टोरियल हो गया, आई हो गया, एस हो गया, पी यहाँ पे 1 है तो पी भी 1 और 1 फैक्टोरियल। इस तरीके से एम और पी के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन डजेंट मैटर, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा। तो इसका इस तरीके से होगा। तो बेसिकली हमने 3 कैटेगरी आज पढ़ी है, जिसमें से परमुटेशन विथ अनलिमिटेड रिपीटेशन हो गया, परमुटेशन विथ लिमिटेड रिपीटेशन हो गया, और परमुटेशन विदाउट रिपीटेशन हो गया। ये 3 कैटेगरी है। थैंक यू।